राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान पिटारा में और मेरे कृष्ण कुंज में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग भी अपने तुलसी जी को मेरी तुलसी जी की तरह घना और झाड़ीदार बना सकते हैं। यहाँ आप दो अलग अलग उम्र की तुलसी के पौधे को आप देख रहे हैं। एक तो मेरे कृष्ण कुंज के क्यारी में है, वो तकरीबन 1.5 से 2 साल पुराना है। दूसरा सीमेंट के चबूतरा में आप देख रहे हैं, जो तकरीबन 1.5-2 महीने पुराने हैं। आप भी बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। बस आप नियमित रूप से अपने तुलसी जी के पौधे के जो ऊपरी सिरा होता है उसे तोड़ते रहें। वैसे भी हम लोग तुलसी जी के पत्ते को चाय, काढ़ा या पूजा में प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करते ही हैं। तो क्यों ना एक पंथ दो कार्य हो जाए, यानी तुलसी जी का ग्रोथ भी अच्छा हो और उनका जो औषधीय गुण है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो जाए। तुलसी के पौधे के जो ऊपरी सिरा है उसको तोड़ने से जो नीचे की शाखाएं हैं, नीचे की पत्तियां हैं, उनका ग्रोथ भरपूर मात्रा में हो जाता है। नई नई शाखाएं आती हैं, जिससे आपकी तुलसी जी बहुत घनी और हरी भरी दिखती हैं। ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करने से कैसे हमारी तुलसी जी हरी भरी और घनी होती हैं, इस विज्ञान को भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं, शिशु अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ठीक इसी प्रकार पौधों में भी 3 अवस्थाएं होती हैं। ऐसा करने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि पौधों के वृद्धावस्था को रोका जाए या उन्हें डिले किया जाए। पौधों में पुष्प आते ही उनका युवावस्था समाप्त होता है और वृद्धावस्था की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर हम लोग नियमित रूप से पौधों के, खास करके तुलसी पौधों के जो पुष्प हैं उन्हें तोड़ते रहेंगे, तो आपकी तुलसी जी कभी वृद्ध नहीं होंगी। वो हमेशा नई रहेंगी, नए नए पत्ते, नए नए शाखाएं आते रहेंगे। प्रकृति में हर प्रजाति का एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो अपनी विरासत अपने वारिस को सौंप के अपनी जीवन काल को समाप्त कर देते हैं। इसी कारण से आपके तुलसी जी में अगर पुष्प और बीज आ जाते हैं, उसके कुछ महीनों बाद धीरे धीरे आपकी पुरानी तुलसी जी जो है वो सूखती चली जाती हैं और एक समय के बाद मर जाती हैं। अगर नियमित रूप से हम लोग तुलसी के फूल को, उनके बीज को तोड़ते रहेंगे, तो उन्हें लगेगा कि अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है, हमारा संतान, हमारा वारिस अभी आया ही नहीं है। तो इस चेष्टा में वो नए नए पत्ते, नए नए शाखाएं अपना ग्रोथ को बनाए रखते हैं और आप सालों साल अपने उस तुलसी जी का लाभ लेते रहेंगे। तुलसी के पत्तों के साथ जिन शाखाओं पे बीज या पुष्प आ रहे हैं, उन शाखाओं को भी तोड़ते रहें। और ये जानकर आपको हैरानी होगी, फ्लैक्स सीड जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके तुलसी के बीज में भी पाए जाते हैं। तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका काढ़ा बना सकते हैं, इन्हें खा सकते हैं। पत्तों की तरह इनके बीज में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आप ध्यान रखेंगे कि तुलसी के पौधों को डायरेक्ट सनलाइट पसंद है। तो आप कोशिश करें, आप जहाँ भी तुलसी के पौधे को रखते हैं, या आपका गार्डन हो सकता है, या आपका बालकनी हो सकता है, या आपका टेरेस हो सकता है, तो आप इस जगह रखें जहाँ 4 से 6 घंटे की डेली डायरेक्ट सनलाइट आपके तुलसी जी को मिलती रहे। आखिर में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि तुलसी के पौधों में अधिक पानी ना डालें। अधिक जल जमाव से उनकी जड़ सड़ जाती हैं और तुलसी सूख जाती हैं। अपने गमलों में विशेष रूप से आप जल निकासी का प्रबंध पे ध्यान जरूर दें। अगर मिट्टी चिकनी हो, कड़ी हो, तो उसमें रेत जरूर मिलाएं, ताकि जो भी आप पानी डालें उसमें वो आसानी से बाहर निकल जाए। जिस तरह पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह हवा की भी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओवर वाटरिंग से जो मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें कि हवा होता है
और ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज जो होता है आपकी जड़ और मिट्टी के बीच में होता है, वो अधिक पानी देने से वो छिद्र बंद हो जाता है, जिस कारण से ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से धीरे धीरे जड़ें सड़ने लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।